4 दिवसीय युवा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ जेडीयू के प्रदेश महासचिव सह पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने किया। इस पूरी प्रतियोगिता को युवा जेडीयू दरभंगा महानगर अध्यक्ष अश्विनी वर्मा ने आयोजित किया था। फराज फातमी फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलकर लोगों को कहा कि युवा जेडीयू द्वारा यह सराहनीय कार्य कर अश्विनी वर्मा को धन्यवाद देता हूं और युवा जेडीयू महानगर का धन्यवाद देता हूं। यही नहीं, उन्होंने कहा दरभंगा के युवाओं को सुनहरा मौका है आगे बढ़ने का, अपनी स्किल को डेवलप करने का। हमें गर्व है कि यह बिहार की धरती है जहां से ईशान किशन अपना नाम रोशन कर रहा है। आज उसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, उससे लोगों को प्रेरित होना चाहिए। इस कार्यक्रम में युवा जेडीयू प्रदेश महासचिव माधव झा, युवा जेडीयू प्रदेश सचिव शंकर सिंह, योग्यता फाउंडेशन और सिटीजन आवाज की ओर से पंकज झा उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अश्विनी जी का और महानगर जनता दल यू का तो ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज नागेंद्र झा स्टेडियम में इतना भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का इन्होंने आयोजन किया। ये एक बिल्कुल कहिए कि एक प्लेटफॉर्म माना जाए कि जो हमारे अनुभविक जो क्रिकेटर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है खेलने के लिए, कम से कम ये जगह तो मिली है कि अपने स्किल्स को वो शो कर सके। और हम लोग तो गर्व के साथ कह सकते हैं आज के दिन कि इसी जगह से बिहारी की धरती है जहाँ से हमारा एक युवा ईशान किशन जो आज पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है। हम लोगों को गर्व से हम लोग महसूस करते हैं कि आज उसने पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया है इसी क्रिकेट के माध्यम से, और वो बिहार का ही सपूत है। तो निश्चित तौर पे उसको भी इसी बिहार की धरती से वो निकल के आया है, तो उससे कम से कम एक मोटिवेशन मिलेगा यहाँ के युवाओं को जो क्रिकेट में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने एम बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आज तो दरभंगा में कई है, पूरे बिहार में कई, हर गली गली में क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं। तो कई एक स्पोर्ट्स सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स अगर कहा जाए हिंदुस्तान में तो वो क्रिकेट है। हर दिल में क्रिकेट बसता है। आप मुझे कहिएगा तो मेरे दिल में भी क्रिकेट बसता है। हम लोग भी देखते रहते हैं कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ रहा है। और कहिए तो क्रिकेट में हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 टीम है आज, चाहे वो वनडे टीम हो, T20 हो, टेस्ट हो, सब में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो निश्चित तौर पे उसमें जो प्लेयर्स हैं सब कहीं ना कहीं इसी प्लेटफॉर्म से निकल के आए हैं। कोई यूनिवर्सिटी प्लेयर है, कोई गली से खेल के आया है, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट से खेल के आया है, कोई टेनिस बॉल टूर्नामेंट से खेल के आया है। अगर आप कहिएगा धोनी जी को देखिएगा तो पहले वो ऐसे डे नाइट T20 टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। रेलवे में भी कुछ दिन उन्होंने काम किया और उसके बाद फिर उनको मौका मिला तो उन्होंने फिर रणजी से फिर वो इंडिया खेले। तो ये सबसे पहले अश्विनी वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। इस तरह के बेहतरीन जो है खेल आयोजन को लेकर और क्रिकेट को लेकर जो स्थिति है, अभी आपने देखा होगा जो कि बिहार मूल के ही ईशान किशन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेज दोहरा शतक मारने में जो है उन्होंने मुकाम पाया है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की जो है बातें निकल के आई है। लेकिन उससे इतर अगर बात करें तो जेडीयू के ये महानगर के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है बेहतरीन है और इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। और हम चाहेंगे जो कि जेडीयू सरकार में भी हैं, अभी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी उपस्थित हुए थे। तो चूँकि उनकी सरकार भी है, हम चाहेंगे जो कि सरकार जो है खेल के प्रति जो स्थिति है उसको जो है थोड़ा सा आगे लेके आए। और जिला स्तर पे हम लोग देखते हैं जो कि कई योजना है खेल को लेकर, स्कूल हाई स्कूल स्तर पे जो है खेल इक्विपमेंट को लेकर कई सारी सरकार की जो है वो बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ से खेल को लेकर उस तरह की जो है माहौल नहीं बन पा रहा है। हम ओलंपिक में ही देखते हैं, लेकिन बिहार से जो है उस तरह की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो हमें उस तरह की माहौल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ के जो सरकार है, जेडीयू सरकार, जो नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार है, एक माहौल जो है वो खेल को लेकर, क्योंकि खेल वो स्थिति नहीं है पहले जैसी, क्योंकि जो स्थिति पहले बनती थी जो कि पढ़ लिख के आप ये कर सकते हैं, खेलों को लेकर भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति है। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं अश्विनी वर्मा जी जो इस तरह के आयोजन किए हैं। और